आज हम जहां खड़े हैं, जैसा मैंने बताया, हमारी फौज और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पर दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा सेना का काम है, सेना करेगी। गृहमंत्री ने कल कहा कि जिन्होंने भी पहलगाम का हमला कराया वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे, बस। और राष्ट्र को संतुष्टि है कि इन्होंने कहा है तो ये होगा। लेकिन पाकिस्तान में इतनी खलबली क्यों है कि जैसे भारत उनको चिट्ठी लिख के बताएगा कि इतने घंटों में हम लोग हमला करने वाले हैं? आप सुन रहे होंगे वहां के नेताओं के बयान। राजू जी, देखिए, जब आज आपके कार्यक्रम का शीर्षक है पाकिस्तान की जन्म कुंडली, तो पाकिस्तान का जन्म जो हुआ था तो कुंडली में उसके कैसे ग्रह बैठे थे, ये तो जनरल आसिम मुनीर ने अपने वक्तव्य में बता दिया कि 2 नेशन थ्योरी उन्होंने दी थी। और इसके साथ साथ उन्होंने भारत के भी तमाम विपक्षी दलों की कुंडली के राज खोल दिए, जो बेवजह 2 नेशन थ्योरी के लिए दूसरों को आरोप लगाते थे। यानी मुजरिम ने इकबालिया बयान कर दिया। पाकिस्तान ने कह दिया कि हाँ, हम 2 नेशन थ्योरी मानते थे और हिंदुओं के प्रति हेट्रेड मानते थे। अब इसके बाद भी अगर वकील या मुद्दई इधर उधर की बातें करे तो मतलब कुंडली का राज साफ हो गया। अब आइए कर्म कुंडली देखिए। भारत और पाकिस्तान तो एक साथ ही आगे बढ़े थे जी। 15 अगस्त 47 को हम आजाद हुए और 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान क्रिएट हुआ, आजाद नहीं हुआ हमारे हिस्से से अलग होके। और आज तकरीबन 77-78 साल के बाद हम कहां खड़े हैं और वो कहां खड़ा है? जो आपने कहा ना खलबली, वो क्यों है? आज आप समझिए, दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्टों में से एक, जो यूएन के द्वारा डिक्लेयर टेररिस्ट, हाफिज सईद, तो वो उनका है। मसूद अजहर उनका है। ओसामा बिन लादेन उनके यहां पाया जा चुका है। हमारे यहां कौन कौन है जो हमारे ओरिजिन के हैं? दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज के सीईओ, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई हमारा है, इंडियन ओरिजिन। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट का चीफ, इंडियन ओरिजिन। पेप्सी की चीफ इंडियन हुई, इंडियन ओरिजिन। तो मतलब अब स्थिति यह है कि आप ये कह सकते हैं कि हमने बड़े बड़े कंपनियों के चीफ बनाए, हाईटेक कंपनीज के चीफ बनाए। तो हमारे यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड के चीफ, अजय बंगा जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं, ऐसे होते थे। और उनके यहाँ लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद वगैरह वगैरह के चीफ हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, एक दौर था जब इंडिया और पाकिस्तान को बराबर माना जाता था। अब वो दिन चले गए। आज भारत और पाकिस्तान की वस्तु स्थिति में इतना अंतर है, इतना अंतर है। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। युद्ध लड़ने से पहले डिप्लोमेटिक पेशबंदी होती है। एक दौर था 71 की वॉर, जिसको कोई जो भी कहे, आप जाके चेक कर लीजिए। जब जंगबंदी की करारदाद आई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, मोर देन 100 कंट्रीज सपोर्टेड पाकिस्तान। केवल सोवियत यूनियन ने हमारे लिए वीटो किया था। आज ऑलमोस्ट इंटायर वर्ल्ड हमारे साथ, केवल एक चाइना उनके साथ खड़ा, वो भी टैक्टिकली अभी खुल के नहीं बोल रहा है। यानी हमने उसको किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि आज पाकिस्तान अपने वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, यानी आज तक के सबसे बुरे तरीके से वैश्विक कूटनीति में अलग थलग होने में पड़ा हुआ है। आपने देखा कि अरब और ईरान दोनों ने पाकिस्तान के हमले की निंदा की है, जो आतंकी हमला हुआ है। अरब और ईरान दोनों मुस्लिम वर्ल्ड के 2 बड़े ध्रुव हैं। अरब, सऊदी अरब सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का, और ईरान शिया मुस्लिम वर्ल्ड का। अब अगर अरब, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात भी पाकिस्तान के लिए खुल के नहीं बोल रहे हैं, चाइना भी बचने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान की हालत क्या है कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। मोदी जी ने वहां लाके खड़ा किया है। इसलिए जो आप कह रहे हैं ना, ये जो रिएक्शन वहां दिख रहा है, ये बौखलाहट है, ये खिसियाहट है। और वो सोच रहे हैं कभी जमाना आया होगा। तो मैं पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहूंगा, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज सईद तुम्हारा। जब से तुमने हाफिज सईद जैसे लोगों को अपना लिया है, अब वो गुजरा जमाना नहीं आने वाला है। आज मैं आपसे कह सकता हूं, पाकिस्तान के आवाम को यह महसूस हो रहा होगा, पाकिस्तान के हर व्यक्ति को यह महसूस हो रहा होगा कि आईएसआई, फौज और मुल्ला मौलवी के चक्कर में कहां पाकिस्तान 75 साल के बाद, कहां हिंदुस्तान 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज और 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 और चांद के अछूते खोने को पहुंचने वाले देश। तो मुझे लगता है जमीन आसमान का अंतर केवल एक सोच की वजह से आया था, वरना कुंडली तो दोनों की सिर्फ 24 घंटे के अंतर से शुरू।